हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये महाजंगल राज था है और जब तक इन लोगों की सरकार रहेगी रहेगा। अपराधियों का बोलबाला है और सुशासन है। वाह रे वाह, कार्रवाई हो रही है ना। बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, सरकटी लाश मिल रहा है। बिहार में अब नीतीश कुमार का सुशासन राज फेल हो गया है या सम्राट चौधरी का राज चल रहा है। तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर के चर्चा जोर शोर से हो रही है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा जी। सुशासन राज खत्म हो गया, अब सम्राट चौधरी का सुशासन राज था कब? नीतीश कुमार तो पूरा चारों तरफ बेटियों सुशासन राज नीतीश जी के जुबान पे था। सुशासन राज नीतीश जी के कलम कॉपी पे था। सुशासन राज अधिकारियों के पेन पेपर पे था। सुशासन राज जमीन पर कभी नहीं था। इसलिए सुशासन राज खत्म होने की कोई बात ही नहीं है। सुशासन राज था ही नहीं। इस तरीके से पुलिस ये महाजंगल राज था है और जब तक इन लोगों की सरकार रहेगी रहेगा। गरीब कमज़ोर वंचितों के लिए कभी भी सुशासन यहाँ काम नहीं आया। मजबूत लोग, दबंग लोग, अहंकारी लोग, सत्ता वाले लोग, इसके लिए तो सब दिन सही रहता था। अंग्रेज के ज़माने में भी सही ये था। पुलिस तो इनकाउंटर कर ही लगातार हो रहे हैं। अपराधी जो धमकी दे रहे हैं उनका इनकाउंटर तो हो रहा है ना। बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, सरकटी लाश मिल रहा है, बोरा में बंद लाश मिल रहा है, सूटकेस में लाश हो रहा है, 4 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। अपराधियों का बोलबाला है और सुशासन है। वाह रे वाह, कार्रवाई हो रही है ना। क्या भैया क्या हो रही है? कहता है दवा का असर होगा तो ये चीज़ रुक ना जाना चाहिए। दवा का कोई असर ही नहीं हो रहा है, सब जगह वही हो रहा है। सुशासन में क्या होता है, जाकर के किसी ऑफिस में, अभी तो हम चैलेंज दिए सभी पत्रकार भाइयों को कि किसी ऑफिस में बिना चढ़ाए हुए कोई काम करवा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा, मैं उठक बुठक कर लूँगा आपके सामने में। आखिर में नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे, इस वजह से ये सब चीज़ हो रहा है, फेल हो रहा है, या नीतीश कुमार के हाथ में सब तंत्र नहीं रहा जो पहले वाला था। नीतीश जी कहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये रहा है कि बिहार कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, ये मुद्दा है। तो मुद्दा ये है कि बिहार भावनाओं में जकड़ गया है। भावना में जकड़ करके सुशासन का नारा आलाप करके बहन बेटियों की सुरक्षा की भावनात्मक शोषण करके ये बिल्कुल भ्रम के जाल में, मकर जाल में फंसा करके नीतीश जी 21 साल का शासन कर लिए। अब इसी भावना का शोषण करके ये लोग चाहते हैं और दिन शासन करें। लेकिन याद रखना चाहिए जनता जागी हुई है। धन बल, छल बल, कपट बल बहुत दिन नहीं चलेगा। अभी हो या तभी हो, जनता करारा जवाब देगी और ओजस्वी तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोग दिखते कहाँ हैं? विपक्ष को जो गोलबंद होकर के दबाव बनाना चाहिए। दिख नहीं रहे तो भूत प्रेत से आप ये क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं कि हम भी दिखिए रहे तभी के मुद्दे को लेकर के जो भाई महाराज ना अभी ये क्या कर रहे हैं, जनता की मुखर कहता है लोकतंत्र में यह भी एक प्रतिकार होता है, लोकतंत्र में यह भी एक विरोध होता है, लोकतंत्र में यह भी समर्थन और विरोध का एक जरिया होता है। आपके सामने बोल रहे हैं, करे दिखे नहीं रहे हैं आप। जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर दी गैस सिलेंडर को लेकर के, आप लोगों ने प्रदर्शन किया। हमारे नेता वहाँ आपके नेता ने भी संजय राज्यसभा में दिल्ली में आवाज उठाया, लेकिन पटना के हजारों बच्चे जो है घर लौट रहे हैं और आप इसी बिहार के हैं। तो बिहार में हमारी पार्टी लगातार अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से लगातार विरोध कर रही है, सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है। ये आपने नहीं देखा है? आपने ज़रूर देखा होगा। इसलिए हर चीज़ का हम लोग एक मजबूत पक्ष की भूमिका की तरह हम लोग काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विपक्ष वाले भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि गैस की किल्लत है, घरेलू किल्लत है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यहाँ से जाइए, यहाँ क्या कहते हैं बाजार समिति में, उस समय उधर बच्चे लोग रहते हैं, जाके देखिए 400 भैया मैं तो जाता ही ना, तो 400 रुपया किलो पर भी गैस नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, किल्लत है, बहुत किल्लत है। तो आप लोग क्या करिएगा? इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। इसलिए हम लोग लगातार विरोध में हैं और इस जो केंद्र की सरकार है इसकी नीतियों का हम लोग आलोचना किए हैं, सड़क से लेकर सदन तक उनके विरोध के लिए कोई अलग से इस तरीके का व्यवस्था होना चाहिए। अभी के फिलहाल जो स्थिति है, क्योंकि कमर्शियल मिल नहीं रहा और घरेलू मिल रहा था, लेकिन हजारों जो बच्चे पटना में हैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, आप मानते हैं? अलग व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप से उनको सुविधापूर्वक गैस उपलब्ध कराया जाए सरकार के द्वारा, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो और घर लौटने की नौबत ना आए। थैंक यू। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार गैस की किल्लत है और जो पढ़ाई करने के लिए पटना पहुंचे हुए छात्र अब वो पलायन करने पर मजबूर हैं। सीधे सीधे गौतम कृष्णा जो आरजेडी के विधायक, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो सरकार का रवैया है बिल्कुल गलत है और जो स्टूडेंट हैं वो जो पलायन कर रहे हैं, घरों की तरफ लौट रहे हैं, जो शिक्षा के लिए पलायन करके
पटना आए, राजधानी में पहुँचे, लेकिन अब फिर वो पलायन करने पर मजबूर हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी ही चाहिए। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।